नमस्ते, मैं हूँ आपका टेलीगुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्मार्ट टेली स्पेशलिस्ट के अंदर वॉल्यूम 5। इस वीडियो से हम वॉल्यूम 5 यानी कि टैली में टैक्सेशन ये टॉपिक शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहला है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसा चलता है। हम एक उदाहरण लेंगे। यहाँ एक महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डीलर ने गुड्स सेल किया है, माल बेचा है। तो जब यह सेल विद इन द स्टेट होता है यानी महाराष्ट्र के अंदर होता है तो उस प्रकार के सेल को कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और यही जब यह महाराष्ट्र का डीलर गुजरात के कस्टमर को माल बेचता है तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट सेल्स। इंट्रा यानी विद इन द स्टेट, इंटर यानी आउटसाइड द स्टेट। वो चाहे इंट्रा स्टेट सेल हो या इंटर स्टेट सेल हो, जीएसटी दोनों पे लागू होता है। जब सेल आउटसाइड द स्टेट होगा तो टैक्स लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर सेल विद इन द स्टेट होगा तो वो टैक्स होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अभी हम ध्यान देंगे आईजीएसटी को। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स आइटम बेस्ड है यानी कोई एक वस्तु के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो सबसे पहले है 0% यानी जैसे दूध, अंडे, इन स्टॉक आइटम्स पे कोई टैक्स लगता नहीं है यानी कि 0% टैक्स। और फिर है आईजीएसटी 5%, 12%, 18% और सबसे ज़्यादा टैक्स है 28% जो लग्जरी आइटम्स पे लिया जाता है। तो हमारे यहाँ एक आइटम वाइज टैक्स स्ट्रक्चर है 0, 5, 12, 18 और 28। जब भी कोई आउटसाइड द स्टेट सेल होगा यानी कि इंटर स्टेट सेल तो आईजीएसटी लगाया जाएगा। और यही अगर विद इन द स्टेट होगा जिसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स तो उस जीएसटी को बांटा जाएगा आधा आधा। यानी आईजीएसटी अगर 5% है तो सीजीएसटी होगा 2.5% और एसजीएसटी होगा 2.5%। यानी जब कोई गुड्स जिसका जीएसटी परसेंटेज 12% है वो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही बेचा जाएगा तो सीजीएसटी हो जाएगा 6% और एसजीएसटी होगा 6%। उसी तरीके से जब जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी होगा 9%, एसजीएसटी होगा 9%। आईजीएसटी 28% है तो सीजीएसटी होगा 14%, एसजीएसटी होगा 14%। अब यही उदाहरण हम चालू रखते हैं और महाराष्ट्र के डीलर ने लोकली विद इन द स्टेट सेल किया। तो इस तरीके से यह सेल है। यहाँ हमने 2 फैंस के मॉडल है, यॉर्कर और वॉइला। इनको क्वांटिटी 6 और 4 में बेचा है। रेट 1000 है तो 6000 और 4000 की टोटल होती है 10,000। और ये एक इंट्रा स्टेट सेल है यानी विद इन द स्टेट। और फैंस के ऊपर जीएसटी परसेंटेज 18 है। इसके लिए सीजीएसटी हो जाएगा 9% और एसजीएसटी हो जाएगा 9%। 10,000 का 9% है 900 रुपीज़ और एसजीएसटी भी 9% 900 रुपीज़। तो 10,000 प्लस 900 हो जाएगा
11,800, यानी कि यह डीलर पहले डीलर को 11,800 रुपया देगा। उसमें माल की कीमत है 10,000 और 900 रुपया CGST है, 900 रुपया SGST है। यही रजिस्टर्ड डीलर जिसने पहले रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा है, वो किसी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को महाराष्ट्र में माल बेचता है तो भी उसे भी हम इंट्रा स्टेट सेल कहेंगे। वो भी अपने कंज्यूमर को एक इनवॉइस रेज करेगा जिसमें वो GST लगाएगा। यहाँ उसने माल की कीमत 1,000 से बढ़ा के कर दी है 1,100, इसके लिए टोटल हो जाएगी 11,000। उस 11,000 पे CGST 990, SGST 990, इसके लिए डीलर टू कंज्यूमर से 12,980 12,980 रुपये लेगा। अब हम इंटरस्टेट सेल देखेंगे। जब एक महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड डीलर गुजरात के कस्टमर को गुड्स सेल करता है तो वो कहलाया जाएगा इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल का यह इनवॉइस है। अब हम देख सकते हैं कि यॉर्कर क्वांटिटी 6 रेट 1,000, ये सेम ही है, अमाउंट हो गया 10,000, पर यहां लगाया गया है IGST 18% क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल है और यहां पूरा का पूरा GST परसेंटेज दिया जाता है। विद इन द स्टेट उसे आधा आधा बांटा जाता है, आउटसाइड द स्टेट उसे पूरा लिया जाता है। तो 10,000 का 18% होगा 1800 1,800 और टोटल अमाउंट हो जाएगी 11,800। जब यही रजिस्टर्ड डीलर गुजरात का एक उपभोक्ता गुजरात के यानी कि कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है तो ये भी हो जाएगा एक इंट्रा स्टेट सेल विद इन द स्टेट, क्योंकि ये डीलर गुजरात का है और कंज्यूमर भी गुजरात का है। इसके लिए इस पे लागू होगा CGST और SGST, यानी गुजरात के डीलर ने गुजरात के कंज्यूमर को गुड्स सेल किया तो वो विद इन द स्टेट हो जाएगा गुजरात के, और ये होगा विद इन द स्टेट महाराष्ट्र। ये भी हो गया विद इन द स्टेट महाराष्ट्र, पर ये हो गया इंटर स्टेट सेल। इसके लिए यहाँ IGST लगाया गया है।